जय श्री राम दोस्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कमलेश सृष्टि में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को समय समय पर किसी न किसी दिव्य धाम के दर्शन करवाता रहता हूँ, तो आज मैं दोस्तों आपको लेकर के आया हूँ अयोध्या धाम श्री राम की नगरी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के उन नज़ारों का दर्शन करते हैं जहाँ राम रहते थे। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको राम जन्मभूमि के साथ साथ दशरथ महल और कनक भवन के दर्शन करवाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको अयोध्या एवं राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा जिससे शायद आप अनभिज्ञ होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं राम जन्मभूमि की तरफ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको केवल राम जन्मभूमि के गेट तक ले जा पाऊँगा, क्योंकि उसके आगे मोबाइल, घड़ी एवं अन्य सामान ले जाना मना है। देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं राम जन्मभूमि के गेट पे। अब मैं आप लोगों को अयोध्या और भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। सबसे पहले अयोध्या से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। अयोध्या नगरी की स्थापना किसने की? अयोध्या नगरी की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई? अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयोध्या के पहले राजा कौन थे? अयोध्या में राम मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या का पुराना नाम साकेत, रामनगरी और कौशल जनपद था। अब बात करते हैं अयोध्या की स्थापना और उत्पत्ति की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो उन्हें वे विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेजा। साथ ही अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया। विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अब बात करते हैं अयोध्या के पहले राजा कौन थे। तो सूर्यपुत्र मनु पृथ्वी के प्रथम राजा थे। अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर किसने बनवाया। तो इतिहास की माने तो रामपुत्र कुश ने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अब बात करते हैं राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की, जैसे राम ने अयोध्या में ही जन्म क्यों लिया। राम विष्णु के कौन से अवतार थे? राम अयोध्या में कितने वर्षों तक राज किया? सबसे पहले बात करते हैं राम ने अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के घर में ही जन्म क्यों लिया। तो मान्यताओं के अनुसार जब राजा मनु राज्य करते करते बूढ़े हो गए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने तो श्री हरि का भजन किया ही नहीं। तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटे को देकर जंगल में शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की। माने तो इतिहास की माने तो उन्होंने 6000 वर्ष तक केवल जल पे ही तपस्या की। अंत में श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो माता शत्रुपा उनके अलौकिक रूप पे इतनी मुग्ध हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि मेरे जैसे इस धरती पे कोई नहीं है, अतः मेरे जैसा पुत्र आपको मिलना मुश्किल है। इस बात पे माता शत्रुपा निराश हो गई। तब विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब आप त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे तब मैं आपके घर विष्णु के आपके घर थे राम के जन्म में रूप में जन्म लूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों, राम ने अयोध्या पर कितने वर्षों तक राज किया। तो राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज किया।
अब बात करते हैं दोस्तों, राम विष्णु के कौन से अवतार थे। तो राम विष्णु के 7वें अवतार थे। दोस्तों मैं राम से जुड़ा एक रोचक तथ्य आपको और बताता हूँ, जिसे शायद कभी लोग जानते हैं कि राम की कोई बहन भी थी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जी हाँ, राम की बहन थी जिसका नाम था शांता। और इनका विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। दोस्तों क्या आप जानते हैं भगवान राम की लंबाई कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं, रामायण के अनुसार भगवान राम की लंबाई 6 फीट के करीब थी। बन जाते समय राम और सीता की उम्र कितनी थी? बन जाते समय राम की उम्र 26 वर्ष और माता सीता की उम्र 18 वर्ष थी। राम जन्म के समय दशरथ की उम्र कितनी थी? तो राम जन्म के समय दशरथ की उम्र 60,000 साल थी। चलिए दोस्तों, राम से जुड़ा मैं एक रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं राम का ननिहाल यानी माता कौशल्या की जन्मभूमि के बारे में? क्या आप जानते हैं इनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। कौशल्या की जन्मभूमि की लोग नहीं जानते, लेकिन आज हम भगवान राम के ननिहाल की कहानी बताएंगे। तो वो गांव जहां आज भी लोग भगवान राम और माता कौशल्या की पूजा करते हैं, इस गांव में भगवान राम को भांजा कहा जाता है। दरअसल कौशल प्रदेश उत्तर भारत के इलाके को कहा जाता है और दक्षिण कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ के हिस्से को कहा जाता है। जय श्री राम। दक्षिण कौशल के राजा सुकौशल और अमृत प्रभा की बेटी कौशल्या का उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ विवाह हुआ था। इसलिए छत्तीसगढ़ में आज भी भगवान राम को भांजा कहा जाता है। वहीं माता कौशल्या का जन्म स्थान राजधानी रायपुर से 30 किमी दूर चंदखुरी गांव को माना जाता है। इसी गांव में तालाब के बीच दुनिया का इकलौता माता कौशल्या का मंदिर है। इस मूर्ति में रामलला माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। इस लिहाज से चंदखुरी भगवान राम का ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध है। जब माता कौशल्या की बात चली रही है तो इनसे एक घटना जुड़ी हुई मैं आपको और बताता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि सीता हरण से पहले रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था। एक भविष्यवाणी के अनुसार रावण का अंत कौशल्या पुत्र द्वारा होना था। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने भी की थी। इसलिए रावण ने कैकेयी विवाह के दिन माता कौशल्या का हरण कर लिया और उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके एक अनजान द्वीप पे छोड़ दिया, जिसे नारद जी ने देख लिया और उन्होंने राजा दशरथ से इस बारे में बता दिया। राजा दशरथ अपनी पूरी सेना के साथ रावण से लड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन राक्षसों के आगे उनकी एक न चली और उनकी पूरी सेना ध्वस्त हो गई। लेकिन राजा दशरथ लकड़ी के तख्ते पर तैरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां माता कौशल्या कैद थी। उन्होंने उसे उन्हास से छुड़ाया और अपने राजधानी सकुशल ले आए। इस प्रकार रावण का यह चाल भी सफल नहीं हो पाई और रामलला द्वारा रावण का अंत हुआ। जब राम की बात चली रही है तो मैं रावण से जुड़ा हुआ भी एक रोचक तथ्य बताता हूँ। क्या आप जानते हैं रावण मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसकी उम्र 39,000 वर्ष 16 माह और 9 दिन थी। दोस्तों यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं ऐसी वीडियो लेकर समय समय पर उपस्थित रहता हूं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको हनुमानगढ़ी और सरयू नदी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और आपने अयोध्या दर्शन अच्छी तरह से किया होगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो भी अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय